कहते हैं बेटियां शादी के बाद पराई होती हैं, लेकिन कानपुर के माता पिता ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। यूपी के कानपुर से एक परिवार ने दहेज लोभियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। दरअसल आमतौर पर शादियों में बैंड बाजे बजाए जाते हैं या खुशी के कार्यक्रम में गाना बजाना होता है, मगर कानपुर में बिल्कुल उल्टा देखने को मिला, जहां माता पिता ने अपनी बेटी को तलाक के बाद ससुराल से घर लाने पर ढोल नगाड़े बजवाए और पूरे सम्मान के साथ उसे घर वापस लेकर आए। डाइवोर्स के फैसले के बाद तो बहुत टूट गई थी, आत्मिक रूप से मानसिक रूप से टूट गई थी, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने प्रेरणा दिया, खासतौर से एनजीओ से संबंधित लोगों ने, कुछ समाज के लोगों ने, कि मुझे ऐसे कदम की ओर बढ़ना चाहिए जहां पर अपनी बेटी को मैं सम्मान दिला सकूं। और उन्हीं सब की मदद से ससम्मान मैंने अपनी बेटी को वहां से विदा करा करके अपने घर में लाई। उसकी बच्ची है, मेरी बेटी है, वो अपने माता पिता के पास पहले की तरह ही वापस आ गई और पूरे प्यार, सुरक्षा और सम्मान से मेरे साथ है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें बैंड बाजा के साथ उनकी स्वागत। मैं अपनी बेटी को पूरे सम्मान के साथ जैसे मैंने विदा किया था उसी सम्मान के साथ लाई। बता दे, विवाहिता 8 साल से घुट घुट कर जीने को मजबूर थी। तलाक के बाद पिता बेटी को ससुराल से ढोल नगाड़ों के साथ विदा कर वापस लेकर आए। पिता का कहना है कि जिस तरह से बेटी को विदा किया था उसी प्रकार बेटी को ससुराल से बैंड बाजा ढोल नगाड़ों के साथ विदा कराकर घर वापस ले आए हैं। बेटी, जिसका नाम उर्वी है, उनकी शादी की 8 साल हो गई थी, लेकिन वह अपने शादी के रिश्ते से खुश नहीं थी। उर्वी का कहना है कि ससुराल वालों ने उन पर अतिरिक्त दहेज का दबाव बनाया था। बताया जा रहा है कि उर्वी 8 साल से घुट घुट कर जी रही थी। जब उर्वी के इस हालत के बारे में मायके वालों को पता चला तो उर्वी के माता पिता ने अपने बेटी को उसके पति से तलाक दिलाया। आश्चर्य करने वाली बात है कि अपनी बेटी को ससुराल से बैंड बाजा ढोल नगाड़ों के साथ विदा कराकर घर वापस लेकर आए। दूसरा, मुझे ये बोलना था कि आप लोग गेट खोलिए, मेरी बेटी और मेरा कसूर बताइए, लेकिन उन लोगों ने गेट नहीं खोला। मेरी बेटी का कोई भी बात नहीं बोली। जो उन्होंने बहुत सारे से अनर्गल बातें मेरी बेटी के प्रति बोली थी, उन बातों को भी मैं जानना चाहती थी। अब आप आइए मेरे सामने, मेरे साथ 10 लोग हैं, उनके सामने बताइए मेरी बेटी की क्या गलती, क्या कमी, और मेरे उसके माता पिता की क्या गलती और क्या कमी है। लेकिन वो लोग बहुत बुलाने के बाद भी गेट नहीं खोले, ना ही बाहर निकले। तो मुझे अपने लोगों से बहुत ही सहारा, सपोर्ट मिला, संबल मिला, और इस कार्य के बाद लोग मुझे हिम्मत दे रहे हैं, सराह रहे हैं। दिमाग में कहाँ से आया कि बेटी के स्वागत ऐसे किया जाए कि बैंड बाजा जैसे विदा किए वैसे ही? मेरी बेटी मानसिक रूप से बहुत त्रस्त हो गई थी। उन परिवार वालों ने अनर्गल रूप से दुष्प्रचार कर रखा था बेटी के प्रति। उस दुष्प्रचार के अगेंस्ट हम लोगों ने अपने आप में एक फैसला लिया कि अपनी बेटी का सम्मान मैं कैसे वापस लाऊं। जब हम लोग किसी तरह से भी अपराधी नहीं है, हमारी बेटी कहीं भी अपराधी नहीं है, ना वो बता पा रहे हैं, इस हौसले से तभी हम इसी प्रेरणा से गई और उसी प्रेरणा ने मुझे प्रेरित किया। सम्मान के साथ अपनी बेटी को तभी लेके आ पाई मैं। बता दे, उर्वी को तलाक के बाद उसके पिता रविवार को ठीक उसी तरह ससुराल से विदा करके लाए जैसे उसे ससुराल भेजा था। हाथ में शादी की चुनरी लिए उर्वी पिता व सगे संबंधियों के साथ ढोल के साथ ससुराल पहुंची। घर के दरवाजे पर चुनरी बांधी और इसके बाद ढोल बजाते हुए सभी मायके लौटे। पिता ने कहा, जिस बेटी को बहू बनाकर उसके ससुराल भेजा था, अब उसे फिर बेटी बनाकर घर लाए हैं। बेटी व 5 साल की नतनी की जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे। वो लोग गेट नहीं खोले, बोल नहीं पाए, कोई जवाब नहीं दे पाए। भाई, हमारे पास हमारे सभ्य समाज था, उससे ज्यादा और हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। तो बैंड बाजे के साथ बेटी को विदा किया था, उसी तरह मैं लेकर के आई। इस फैसले के बाद तमाम रिश्तेदारों का फोन आ रहा होगा? हाँ, काफी लोगों का प्रतिक्रिया मेरे सपोर्ट में ही है। सभी का कहना है कि माता पिता को ऐसे ही अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। और मेरी बेटी का भी ये कहना है कि मैं अपना ही लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मेरी जैसी अनेक बहनें हैं जो इस संघर्ष से जूझ रही हैं, उनको इससे प्रेरणा मिले, वो हिम्मत के साथ सामने आए। और विनती है कि उनके परिवारजन, उनके माता पिता अपनी बेटियों का
साथ दें। बेटी को विदा करने के बाद भी उसको कभी अकेला न छोड़ें, अनर्गल रूप से उसका साथ न दें, लेकिन उसको अकेला भी मत छोड़ दें। उसके दुख और संकट को समझिए और उसका साथ दीजिए। मेरा सोचना ये था कि बिना किसी कारण के हमें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान का भी ध्यान रखना था। और शादी हुए 8 साल करीब हुए, एक दिन भी उन लोगों ने बेटी को चैन से रहने नहीं दिया। 4 साल तक तो केवल इस प्रयास में बीत गए कि अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और फिर 2000 और वो घर छोड़ कर भी चला गया। तो अब कुछ साथ रहने का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं था। जब है ही नहीं तो किसके साथ रहें। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने कोर्ट केस किया। फिर वो भी मैं वुमेन सेल में ही गया कि वहाँ भी धीरे धीरे केस चलेगा तो हो सकता है मीडिएशन में, काउंसलिंग में मान जाए। लेकिन जब इरादे गलत हो, मंशा और नीयत गलत हो, यही एक दिमाग में रहे खुद उसके लड़के के और उसके परिवार में कि हमें छोड़ना है, तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। निराला नगर दीप सिनेमा के सामने रहने वाले BSNL से रिटायर्ड अनिल कुमार सविता ने बताया कि इकलौती बेटी 36 वर्षीय उर्वी इंजीनियर है और दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर कार्यरत है। 2016 में बेटी की शादी विमान नगर चकेरी के रहने वाले गोपाल प्रसाद के बेटे आशीष रंजन से हुई थी। आशीष कंप्यूटर इंजीनियर है और दिल्ली में ही नौकरी करता है। शादी के बाद बेटी दामाद दिल्ली में रहने लगे। पिता का आरोप है कि दहेज में कार व फ्लैट की मांग कर बेटे को प्रताड़ित किया जा रहा था। बेटी के रंग रूप को लेकर ससुराल वालों ने ताने भी मारते थे। अनिल ने बताया कि बेटी के नाम दिल्ली में फ्लैट खरीद कर दिया, जिसे दामाद अपने नाम कराना चाहता था। ऐसे में उन्होंने बेटी का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया तो पहले पुलिस से शिकायत की, फिर कोर्ट में केस किया। 28 फरवरी को कोर्ट से तलाक हो गया। शनिवार को बेटी दिल्ली से कानपुर आई। रविवार सुबह परिवार के लोग रमा देवी चौराहे के पास स्थित मलिक गेस्ट हाउस में एकत्रित हुए। वहां से बेटी के ससुराल पहुंचे। घर के दरवाजे में चुन्नी बांधते समय उर्वी के आंसू छलक गए। आसपास के लोग निकल आए पर आशीष के घर से कोई नहीं निकला। बस छत में जेठानी गीता एक बार नजर आई। इस दौरान जन चेतना नव युवक सेवा समिति के अध्यक्ष विष्णु कुमार, समाज सेवी वैष्णव लांबा, शिखा सोनी व वसुंधरा सिंह मौजूद रहे। फिर FIR हुई। FIR वुमेन सेल वालों ने ही कराई। मैं डायरेक्ट FIR के भी उसमें नहीं था कि ठीक है रिलेशन सुधर जाते हैं तो कोई बात नहीं, हमने तो सुधारने के लिए यहाँ किया, लेकिन हम असफल रहे अपने हर प्रयास में। और लगभग 4 साल का समय उसमें भी हमारा लग गया। और बेटी ने इस दौरान जितना भी सहा है, क्योंकि ये अरेंज मैरिज थी और इस मैरिज को मैंने लखनऊ से ही किया था और धूमधाम से किया था, अकेली बेटी थी, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। तो मेरे भी दिमाग में आया कि भाई अगर तलाक हो जाने के बाद, ये तो ना हमने कोर्ट मैरिज की थी ना कोई लव मैरिज थी, तो कोर्ट की प्रक्रिया अपनी अलग है, ये तलाक हो गया वहाँ से, लेकिन हमने की तो अरेंज मैरिज है। मेरी बेटी यहाँ से बहू बन के उस घर में गई और उस घर में जब बहू बन के गई तो हम उसके मान सम्मान को बचाने के लिए हम उसको वहीं से बेटी के रूप में वापस लाए। जो भी उनका सामान था, जो भी श्रृंगार की चीज़ उनकी तरफ से दी गई थी, चुन्नी मेन, वो हमने उनके दरवाजे छोड़ दी और वहाँ से अपनी बेटी को हम गाजे वाजे के साथ अपने पास फिर सुरक्षित ले आए। उर्वी का आरोप है कि पहले तो दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन 2019 में उसने एक बेटी को जन्म दिया तो पति ये ताने मारने लगे कि बेटा चाहिए था। पति उसे व मासूम बेटी को छोड़कर अलग रहने लगा। आरोप है कि पति के किसी महिला से संबंध थे जिसकी फोटो उसके पास है। इसके बावजूद समाज के लोगों को बैठाकर वो महिला हेल्पलाइन की मदद से समझौते का प्रयास किया और पति नहीं माना। 8 साल प्रताड़ना, मारपीट, ताने झेलते हुए परिवार को बचाने की कोशिश की, मगर अंत में रिश्ता ही टूट गया। अब वो मेरी जिम्मेदारी फिर बन गई और हम तो फिर उसी जगह खड़े हो गए कि इस उम्र में मैं अपनी बेटी का ब्याह करके और अच्छी तरह से सेटल करके, और फिर मेरे लिए वही पोजीशन आ गई। तो ये मेरा मैसेज है। दूसरी चीज़ ये है कि उन लोगों ने बेटी के विषय में अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में बहुत उल्टी सीधी बातें फैला रखी थी कि लड़की ऐसी थी, वही यहाँ से चली गई, ये था वो था, तो उसे भी मुझे दूर करना था। मेरी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया।
सर ढोल नगाड़ों के साथ ले आए तो क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आमतौर पर तमाम महिलाएं इस तरह की आत्मा को अब ये मैसेज मेरा केवल यही है कि बेटियों को विषम परिस्थितियों में जब भी वो दूसरे के घर जाती हैं तो वो अकेली जाती हैं। वहाँ उनको परिवार के कितने सारे लोग होते हैं, कितने रिश्ते नए बनते हैं, वहाँ पर वो अकेले उस चीज़ को देखती हैं। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, किसी की क्या मेंटलिटी है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर अब होने लगा है। उर्वी के चचेरे भाइयों ने उसकी ससुराल की दीवार पर कोयले से संदेश लिखा कि भगवान करे अब इस घर की चौखट पर कभी लक्ष्मी ना आए। आशीष रंजन, भगवान करे कि तुम्हें एक गिलास पानी देने वाला भी ना हो। यही संदेश पत्र में भी लिखकर आसपास के घरों में डाला गया। उर्वी की मां कुसुमलता ने आसपास के लोगों को ससुराल वालों की हरकतें बताई। आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com। तब तक के लिए धन्यवाद।